ओके, सो गिट से रिलेटेड अगर आपको कमांड्स पता करनी हो, गिट्स की रिलेटेड कमांड्स अगर आपको पता करनी हो तो gitscm.com/docs करके अगर आप जाइएगा तो लगभग सारी गिट की कमांड्स आपको यहां से डिटेल में पता चल जाएंगी। और मोस्टली कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं कि जो कि फ्रीक्वेंटली हमें यूज में आती है, जैसे कि 5 स्टेप्स की कमांड, गेट इनिट, गेट रिमोट ऐड, स्टेज, कमिट, पुश। ये 5 कमांड्स तो ऐसी है जो कि हर डेवलपर को आनी चाहिए। हालांकि गेट की ओवरऑल कमांड लगभग 100 से ज्यादा है, मगर बहुत रेयर सिचुएशन में आप 10 से 15 तक मैक्स टू मैक्स कमांड जो होती है थ्रू आउट यूज होती रहती है ना। तो हमें जो है अभी एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको एसेंशियल गिट की कमांड्स कौन कौन सी है वो हमें स्टडी करना है। सो आप देखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था, ज्ञानोदया 5, और यहां पर मैं इसका सोर्स कोड में जाके बता देता हूं कि मैं यहां पर डी ड्राइव में गया और ज्ञानोदया 5 नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है। ये देखिए, मैं इसको अगर डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो मैं अभी इस वेबसाइट को कहां देख रहा हूं, लोकल मशीन पर। और एक एक ब्राउजर टैब में आपने https://ज्ञानोदया5.netlify.app, ये क्या है, आपका प्रोडक्शन का लाइव यूआरएल है ना। तो फर्स्ट टाइम जब भी किसी वेबसाइट पर आप काम करते हो, पहले लोकल करते हो, लोकल टेस्ट करते हो, फिर उसका सोर्स कोड आप किसी ऑनलाइन रिपोजिटरी पे सेव करते हो, उसके बाद डिप्लॉयमेंट का काम होता है। चलिए, मैं आज फिर एक नई रिपोजिटरी बनाते हैं ताकि प्रीवियस की सारी क्लासेस भी रिवाइज हो जाए और कुछ नया सीखने को भी मिले। ठीक है, तो मैं आज एक ज्ञानोदया 6 नाम से एक रिपोजिटरी में क्रिएट करूंगा। मैंने ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया है और यहां से मैं गिट टर्मिनल पे जाऊंगा, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट, जैसे ही कोड स्पेस डॉट करेंगे वीएस कोड एडिटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद टर्मिनल से ही मुझे फाइल क्रिएट करना है। बताओ कैसे क्रिएट करूं? टच टच स्पेस फाइल का नाम। सो टच स्पेस फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, टच स्पेस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मगर आप देखेंगे टच कमांड वीएस कोड के टर्मिनल में काम नहीं कर रही है, क्योंकि वीएस कोड का टर्मिनल ये किस बेस्ड है, लाइनेक्स बेस्ड है कि विंडोज बेस्ड है? विंडोज बेस्ड है। और टच कमांड विंडोज की कमांड है कि लाइनेक्स की कमांड है? लाइनेक्स की कमांड है। इसलिए ये कमांड यहां ना चलते हुए बाहर चलेगी। तो आप बाहर यहीं इसी फोल्डर पे जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा शो मोर ऑप्शन पर, और गिट बैश हियर वाला टर्मिनल आ जाएगा, एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इस पे क्लिक करना। और कुछ नहीं करेंगे हम, वही कमांड यहां पर वापस से हम हिट करने की कोशिश करेंगे, टच स्पेस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली। यहाँ इस टर्मिनल में कोई एरर नहीं आया। तो ये टर्मिनल जो बैश टर्मिनल है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है? लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज और लाइनेक्स ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो कमांड के थ्रू फाइल क्रिएट करना था, जो कि मैं कर चुका हूं। अब स्टार्ट करते हैं इनिशियल कोड्स पर। सो इनिशियल कोड में यहाँ पर स्टार्ट करूं, यहाँ पर मैं HTML:5 मैंने किया, HTML:5, ये मेरा बेसिक कोड आ गया। इंडेंटेशन पर आपको ध्यान देना है। और यहाँ से मैं ज्ञानोदया 6 मैंने यहाँ पर लिखा। मैं कुछ एडवांस चीजें करना चाहता हूँ, तो मुझे अपना जितना भी CSS में लिखूंगा एक्सटर्नल फाइल में लिखूंगा, इसलिए फोल्डर बनाना पड़ेगा किस नाम से? CSS। आगे चल के हम कभी ना कभी जावास्क्रिप्ट का कोड भी सेपरेट रखेंगे, तो उसके लिए JS, कभी ना कभी हम इमेजेस भी रखेंगे सेपरेट, तो IMG। आज मैं CSS के अंदर एक फाइल बनाऊंगा किस नाम से? style.css से। जनरली आप style.css या main.css, ये दो नाम स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में चलते हैं। आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, या तो उसको नाम क्या दीजिए, main.css या फिर style.css, आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो अपने नाम से बना लो, बट मैं नाम से फाइल बनाना रिकमेंड नहीं करूंगा। बेटर है कि इन दो में से कोई एक नाम आप चूज कीजिए। तो मैंने इसको बोल दिया main.css। अब जितना भी CSS में तभी लिख पाऊंगा जब मेरे पास क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर किसके थ्रू क्रिएट करते हैं? HTML के थ्रू। तो यहाँ पर हम कुछ HTML के स्ट्रक्चर यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं गया, कुछ नई नई चीजें भी देखते हैं, जैसे कि yellowpages.com पे ये एक इंटरनेशनल डायरेक्टरी है। जैसे इंडिया में जस्ट डायल चलता है, उसी तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चलता है? येलो पेजेस चलता है। तो येलो पेजेस में यहाँ पर जाके कोई सी भी वेबसाइट का एक रेफरेंस ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि येलो पेज ही आप ले, जो आपको सही लगे वो आप वेबसाइट पे जाइए और कोई सा भी एक पेज ले लीजिए।
सो मान लीजिए कि मुझे ये पेज डिजाइन करना है, एक सिंपल सा मुझे पेज डिजाइन करना है। तो आप देखिएगा ऊपर ऊपर मेरे पास क्या है, हेडर है, नीचे नीचे गए क्या मिला, फुटर, और हेडर और फुटर के बीच का एरिया क्या होता है, मेन एरिया। तो किसी भी वेबसाइट का कंटेंट जब आप क्रिएट करते हैं तो उसके 3 सेक्शन होते हैं। एनी वेबसाइट हैव 3 सेक्शंस। कौन कौन सा होता है, पहला पार्ट कौन सा होता है, हेडर सेक्शन, दूसरा पार्ट कौन सा होता है, मेन सेक्शन, और तीसरा और लास्ट पार्ट क्या होता है, फुटर सेक्शन होता है। ठीक है ना। तो कोई भी वेबसाइट आपको बनानी है तो HTML भी लिखना पड़ेगा, CSS भी लिखना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा ऐसा कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम गए, बॉडी हमने ले लिया। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ये रिस्पॉन्सिव भी है कि नहीं है। तो रिस्पॉन्सिव में आप जाके आप देखिएगा, जैसे ही रिस्पॉन्सिव टैब में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिव चीजें भी आपको कुछ नजर आएंगी। ये देखिए पूरी पूरी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। ये जैसे ही इस वेबसाइट को छोटी बड़ी करेंगे आप तो वेबसाइट पूरी फ्लेक्सिबल नजर आएगी आपको। तो इस प्रकार की वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आपको बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप getbootstrap.com पे जाइएगा, और बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के काम आता है। सो मैं यहाँ गेट स्टार्टेड पे जाऊंगा, और गेट स्टार्टेड में आप देखिए आपको एक स्टार्टर कोड मिल जाएगा। तो स्टार्टर कोड में देखिए डॉक टाइप मिल रहा है, और लास्ट में क्या मिल रहा है, HTML क्लोज। हमारे इसमें भी क्या मिल रहा है, डॉक टाइप मिल रहा है और HTML का क्लोज मिल रहा है। तो क्या चीजें बच रही हैं वो, तो अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है तो एक एक्सटर्नल CDN लिंकिंग करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से बूटस्ट्रैप का CSS लिंक ले लिया, ये देखिए bootstrap.min.css, ये पूरा लिंक कॉपी किया। कहां से कॉपी किया, हेड के अंदर से। हेड के अंदर से कहां से, टाइटल के ऊपर से कॉपी किया मैंने। तो मैं अपने कोड में जाके कहां पेस्ट करूंगा, हेड के अंदर। हेड के अंदर कहां पर, टाइटल के ऊपर। जैसा स्ट्रक्चर दे रखा है वैसा वैसा काम करो, देख देख के काम करो, है ना। जैसा उधर स्ट्रक्चर है वैसा स्ट्रक्चर हमारे इधर भी बनाने की कोशिश करो। मैं भी अपने टाइटल के ऊपर गया, जगह बनाई और बूटस्ट्रैप का सोर्स कोड पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते समय इंडेंटेशन जो होता है, कोड इधर उधर लेफ्ट में खिसक जाएगी, राइट में खिसक जाएगी, ये होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। आपका कोड प्रॉपर इंडेंट होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखिए ये सारा कोड लाइन में नजर आ रहा है, मगर लिंक थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को खिसक गया है, तो ये प्रॉपरली इंडेंटेड नहीं है। कंपनीज में जाते हैं तो प्रॉपरली आपको एक सिस्टमेटिक इंडेंटेशन वाला कोड करना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि जब भी मैं कोड करता हूं प्रॉपर मेरा कोड हमेशा सिस्टमेटिकली लाइन बाय लाइन कोड इंडेंटेड रहता है। अच्छे डेवलपर की ये पहचान है कि वो कोड जो करता है सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है। मैंने 99% बच्चों को देखा है लैब में, जब आप सी का प्रोग्राम बनाते हो, दूसरे प्रोग्राम्स बनाते हो, आप इंडेंटेशन फॉलो ही नहीं करते हो। मेरे को आज दिन तक समझ में नहीं आया कि आपको लॉजिक समझ के कैसे लेते हो कि आप किस ब्लॉक में काम कर रहे हो। मतलब मैं आपका कोड देखता हूं तो कभी मुझे समझ में ही नहीं आता है कि आप नेस्टेड इफ एल्स लगाते हो, नेस्टेड लूप लगाते हो, तो उसमें आप कोड कैसे लिखते हो, ये मुझे आज दिन तक पता नहीं चला कि आप कैसे समझते हो उसको। मैं तो नहीं समझ सकता हूं। जब तक मेरे पास प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं होगा मैं कोड को नहीं समझ सकता हूं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप क्या करते हो, कॉपी कॉपी में सर ने प्रोग्राम लिखवा दिया, बस लाइन नंबर पहली से आप लिखते चलते हो, देख देख के, देख देख के। ऐसे थोड़ी डेवलपर बनोगे। ऊपर वाले ने आपको ब्रेन दिया हुआ है, उसका यूज करो, क्या प्रोग्राम है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्यूशन करके प्रॉपर सिस्टमेटिकली काम करो। तो कहने का ये मतलब है कि मैं आपको अभी वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूं तो मैं मेरी स्टाइल में सिखाऊं, और मेरी स्टाइल से अगर 19-20 भी अगर एक स्पेस भी इधर उधर मिल गया तो 10 आउट ऑफ 0 है मेरी तरफ से। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं वो कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करता हूं। मैं इंटरनेशनली, आप जब काम करने जाओगे और जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं या आपको जो सिखा रहा हूं वही अगर पैटर्न पे आप काम करोगे तभी आप कंपनी में टिक पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए जो जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉपरली कोड को इंडेंट करो, जो जो भी रूल्स मैं आगे बताते चलता हूं कि नेमिंग कन्वेंशन, आप अपनी खुद की क्लास दे रहे हो तो अपने नाम से प्रीफिक्स कर लो, ऐसे बहुत सारी चीजें छोटी छोटी मैं बीच बीच में बताते रहा हूं। उनको हैबिट बनाओ और उसको यूज टू कर लो कि हाँ आज से हम ऐसा ही फॉलो करेंगे जैसा हमें बताया गया है ना। तो पहला चीज कोड में क्या होना चाहिए, इंडेंटेशन। आप मेरे पूरे कोड को देखो, ये कोड अभी इंडेंटेड है, कौन किसके अंदर आ रहा है सब कुछ पता चल रहा है। HTML सबका पेरेंट है, HTML के 2 चिल्ड्रन है, हेड और बॉडी दिख पा रहा है, और हेड के तीन चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन है, 5 है, 1 2 3 4 5 दिख पा रहा है। अब मैं सिलेक्ट ऑल करके शिफ्ट टैप करूं, अब बताइए कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चिल्ड्रन है, बता के बताओ।
कोई ये बता सकता है? नहीं बता पाओगे। यही प्रॉब्लम तो है कि कोड अगर आपका इंडेंटेड नहीं होगा तो आप चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप नहीं बता सकते हो स्ट्रक्चर के बीच में, टैग्स के बीच में, और आप काम कर ही नहीं सकते हो ईमानदारी से। तो प्रॉपरली, रूल नंबर फर्स्ट, प्रॉपर इंडेंटेशन। सो प्रॉपर इंडेंटेशन है ना। सो पेरेंट टैग्स जो होते हैं, पेरेंट टैग के अंदर टैब देके कौन आएंगे? चाइल्ड टैग आएंगे, है ना। ऐसे इंडेंट, ये देखो ये यहाँ पर मैंने इंडेंटेशन दिया हुआ है, तो ऐसा ही इंडेंटेशन आपको ये देखिए यहाँ पर सिस्टमेटिकली, ये जो VS कोड में ये वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, ये क्यों दी हुई है? ये प्रॉपर इंडेंटेशन चेक करने के लिए। अगर थोड़ा सा लाइन इधर उधर होगा तो ये कुछ अलग तरीके से ये बिहेव करेगा और आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि चीजें लाइन में है कि नहीं है, प्रॉपर इंडेंटेशन में है कि नहीं है। सो चलिए यहाँ पर ये हुआ, हमें फटाफट जस्ट डायल वाला पेज बनाना है। बूटस्ट्रैप 5 मुझे यूज करना है। तो बूटस्ट्रैप 5 यूज करने के 2-3 तरीके हैं, 2-3 रूल्स हैं। पहला, CSS की फाइलिंग लिंकिंग करवानी पड़ेगी। दूसरा, जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करवानी पड़ेगी। CSS की फाइल लिंक कहाँ करवाते हैं? हेड के अंदर। जावास्क्रिप्ट की फाइल की लिंकिंग कहाँ करवाते हैं? बॉडी के क्लोजिंग से पहले, बॉडी के क्लोजिंग से जस्ट पहले। तो यहां पर मैं गया, ये रहा मेरा बॉडी का क्लोजिंग, इससे जस्ट पहले मैं गया, थोड़ा 2-3 इंटर कर देंगे और यहां पर मैं उस कोड को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करते ही 99% आपका कोड इधर उधर भागेगा। आपको उसको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली क्या करना है? प्रॉपर इंडेंट करना है। ये देखिए मैंने इंडेंट किया आपके सामने, सेव किया। उसके बाद और क्या क्या है? तो bootstrap.min.css लाना है, bootstrap.bundle.min.css लाना है। तो ध्यान रखिएगा, मैं bootstrap 5 पर काम कर रहा हूं। bootstrap 3 भी अवेलेबल है, bootstrap 4 भी अवेलेबल है, bootstrap 5 भी अवेलेबल है, bootstrap 6 अभी तक आया ही नहीं है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? सबसे लेटेस्ट वर्जन का कोड सिखा रहा हूं। हालांकि bootstrap 4 और 3 के चेंजेस ज्यादा नहीं है। सो यहां पर आप अपने डिवाइस रेजोल्यूशन वाला कोड देख लीजिए, आपके पास भी डिवाइस रेजोल्यूशन वाला कोड अवेलेबल है। ये देखिए ना, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट है कि नहीं है? जो आप HTML:5 लिख के जो कोड लाते हो उसमें मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट है कि नहीं है? है। तो हो गया है, ये आपका बूटस्ट्रैप लिंकिंग हो गया है। अब यहाँ पर आप जाइए और इस एप्लीकेशन को आप लॉन्च कीजिए और देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ पता चलेगा नहीं। तो आप बूटस्ट्रैप में जाइए और यहाँ पर आप बटन लिखिएगा। सिंपल सा मैंने बटन लिखा और सर्च किया, मुझे सिंपल सा बटन लाना है, तो ये बटन मैंने कॉपी किया और बूटस्ट्रैप में आप अपने यहाँ पर जाके पेस्ट कीजिए, सेव कीजिए, ब्राउजर में जाइए और आउटपुट देखिए। यहाँ से रिफ्रेश, देखिए ब्लू कलर का बटन आ गया। अगर मैं प्रॉपरली CSS की लिंकिंग नहीं करवाता, मान लीजिए मैंने CSS की लिंकिंग नहीं करवाई, तो ये ब्लू कलर का बटन नहीं आता। तो लिंकिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये आप बूटस्ट्रैप का कोई सा भी टैग जाके आप जनरेट करवा देना। अगर वो प्रॉपर बूटस्ट्रैप का बटन बन रहा है तो आपकी लिंकिंग प्रॉपर है, अदरवाइज आपकी लिंकिंग प्रॉपर नहीं है। सो बूटस्ट्रैप पे काम करने के लिए बूटस्ट्रैप की CSS भी लानी पड़ेगी, बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट भी लानी पड़ेगी। बूटस्ट्रैप की CSS कहाँ लानी पड़ेगी? हेड के अंदर। और जावास्क्रिप्ट की फाइल कहाँ लानी पड़ेगी? बॉडी के क्लोजिंग से जस्ट पहले। ये हुआ। अब यहाँ पर मुझे येलो पेजेस जैसा एक डिजाइन बनाना है, तो यहाँ पर हेडर भी अवेलेबल है, फुटर भी अवेलेबल है और मेन एरिया भी अवेलेबल है। फटाफट हम गए हेडर पर, हमने काम किया। सो यहाँ पर जो है ये मेजर इट टूल है मेरे पास, ये मेजर इट टूल से हम फटाफट अपना काम कर सकते हैं। सो मेरे एक्सटेंशन में एक मेजर इट टूल करके है। अगर आपके पास ये टूल अवेलेबल नहीं है तो गूगल पे जाइए, फटाफट गूगल पे जाइए और यहाँ पर आपने लिखा मेजर इट क्रोम, मेजर इट क्रोम। मेजर इट क्रोम पे जाएंगे, ये क्रोम का एक्सटेंशन है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने 1000 बार बोला है कि जब भी डेवलपमेंट करने बैठे हो तो मशीन रेडी होनी चाहिए। हर सॉफ्टवेयर जो कि एक डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे टूल्स रेडी होने चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, पुतिन साहब हमला करने के लिए निकले हैं तो बाकायदा पूरे वेपन्स, हथियार, टैंक वैंक, रेजिमेंट के साथ निकले कि नहीं निकले। उसी तरीके से आप डेवलपमेंट करने बैठे हो तो आपके सारे टूल्स एंड ट्रेड्स, सारी चीजें होनी चाहिए रेडी। तो उसमें से एक टूल और आज मैं बता रहा हूं, वो क्या है? मेजर इट। तो मेजर इट क्या है? एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है, एक प्लगइन है, जो आपको क्या करेगा? चलती हुई वेबसाइट के डायमेंशन पता करेगा। डायमेंशन मतलब कितना विड्थ लेना है और कितना
हाइट लेना है, ये आपको चलती हुई वेबसाइट में ही बता देगा। तो जैसे ही आपको इंस्टॉल करोगे मेजर इट को, तो यहाँ पर मैं गया मेजर इट क्रोम पे, मैंने गया यहाँ पर गया मैं, और मेरे केस में यहाँ पर रिमूव क्यों आ रहा है, इंस्टॉल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपकी मशीन में यहाँ पर रिमूव की जगह क्या आएगा, इंस्टॉल, इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। आपको किस पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये इस प्रकार का एक टैब आएगा, ये इस तरीके से, इस टैब पे जाके आपको उसको पिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पिन। बाय डिफॉल्ट अनपिन होता है, अनपिन में आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। आपको अगर दिखाई देना है उसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पिन करना पड़ेगा। ये मैंने पिन किया, और आप अपने येलो पेजेस पे जाइए। अब पता क्या करना है, पता ये करना है कि हेडर की सर हाइट कितनी लेनी है, सर हेडर की फुटर की हाइट कितनी लेनी है। तो डायमेंशन पता होंगे तभी तो आप सही तरीके से काम कर पाओगे। अगर आपको डायमेंशन ही नहीं पता है कि यार हेडर मेरे को 100 का लेना है ना फुटर मेरे को 500 का लेना है, जब तक आपको डायमेंशन ही पता नहीं होंगे तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। तो वो डायमेंशन पता करने के लिए मैं आपको टूल भी बता रहा हूँ, वेबसाइट रेफरेंस भी दे दिए मैंने। क्या, येलो पेजेस, येलो पेजेस ले और पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड तक बनाओ। हालांकि मैं कुछ बना के बता दूंगा, डिटेलिंग में आपको ही जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये येलो पेजेस हुआ, मैं ये मेजर इट पर गया, और मेजर इट पर मैंने यहाँ से हेडर के बॉटम से लेके हेडर के टॉप तक मैंने लाइन को ड्रॉ करना चाहा, और देखिए कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। ये देखिएगा कितना आ रहा है, 72। तो 72 क्या है, मेरे हेडर की हाइट है, और हेडर की विड्थ लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहां पर हम गए, बॉडी के अंदर आते ही आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें हेडर चाहिए। हेडर का स्टार्ट, हेडर का क्लोज नाम का टैग अवेलेबल होता है HTML के अंदर, वो भी HTML5 के अंदर। अगर आप HTML5 पे काम कर रहे हो तो ये सिमेंटिक टैग अवेलेबल होता है। HTML के पुराने वर्जन में ये टैग नहीं था, मगर जो HTML के नए वर्जन आए हैं जैसे कि HTML5, उसके अंदर हेडर का स्टार्ट, हेडर का क्लोज अवेलेबल है, फुटर का स्टार्ट, फुटर का क्लोज अवेलेबल है, मेन का स्टार्ट, मेन का क्लोज अवेलेबल है। HTML के कौन से वर्जन में, 5 वर्जन में। ये जो कोड है, ये जो HTML का कोड लिखा है यहां पर, कहां पर लिख रखा है मैंने, HTML5। जो सबसे पहला टैग आपको दिखाई दे रहा है, यही ब्राउजर के लिए क्या है, HTML5 है। अगर डॉक टाइप HTML अगर आपने लिख रखा है, इसका मतलब ये किस HTML के वर्जन पर आप काम कर रहे हो, HTML5 वर्जन पे काम कर रहे हो। तो अगर मैंने डॉक टाइप HTML लिखा है तो मैं हेडर का स्टार्ट, हेडर का क्लोज लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। यहां पर डॉक टाइप HTML के अलावा कुछ और डॉक टाइप होता तो क्या हेडर का स्टार्ट, हेडर का क्लोज हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि HTML का वर्जन सिर्फ HTML5 में ही डिफाइंड है। इसलिए ध्यान रखना है, ये हेडर का टैग तभी यूज करें जब आपका डॉक टाइप HTML ऊपर लिखा हुआ है ना। सो हेडर का स्टार्ट, हेडर का क्लोज लिख सकते हैं। फिर मेन का स्टार्ट, मेन का क्लोज भी लिख सकते हैं। और लास्ट में कौन बचा, फुटर का स्टार्ट, फुटर का क्लोज भी लिख सकते हैं। अभी स्ट्रक्चर ले लिया, अब रही इनकी डिजाइनिंग की बात। तो डिजाइनिंग किस में करेंगे, मेन डॉट CSS में। जितना भी CSS का कोड किधर लिखोगे, मेन डॉट CSS में। मगर क्या अभी तक इन दोनों फाइलों को आपस में मैंने लिंकिंग विंकिंग करवाया है क्या, नहीं करवाया। लिंकिंग करवाने के लिए मैंने कल की क्लास बताई थी, कौन सा टैग यूज किया था हमने, लिंक टैग यूज किया था। लिंक सिंगल टैग है कि पेयर टैग है, सिंगल टैग है। सो ये मैंने सिंगल टैग यहां पर लिखा। कौन से दो एट्रीब्यूट यूज किए थे, href एंड rel रिलेशन, वेरी गुड। सो rel पहले लिखूं कि href पहले लिखूं, एट्रीब्यूट्स आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्लियर है। कल मैंने rel पहले लिखा था, आज मैं href पहले लिख दूं, क्या लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स का कोई लिखने का ऑर्डर नहीं होता है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। कल पहले मैंने क्या लिखा था, यहां पर rel पहले लिखा था, href बाद में लिखा था। आज मैं उल्टा कर रहा हूं ताकि आपको समझाने के लिए कि आप कैसे भी आप लिख सकते हैं। मैंने rel बाद में लिख दिया एंड href पहले लिख दिया। rel में क्या लिखना है, स्टाइल शीट, ये फिक्स है, ये लिखना ही है। और यहां href में आप गए और कंट्रोल स्पेस, CSS के अंदर मेन CSS ऑटोमेटिकली लिंकिंग कर देगा। यही खासियत होती है एडवांस एडिटर की। अगर आप VS कोड एडिटर में काम कर रहे हैं तो आपके लिए वो फटाफट खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कौन सी लिंकिंग करवानी है, कैसे करवानी, खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। हर चीज मैनुअल से करने की जरूरत नहीं है। तो एक डेवलपर के लिए ये चीजें आसान कर देता है एडवांस एडिटर। अब यहाँ पर जाके सबसे पहले मुझे किसको टारगेट करना है, हेडर को।
तो हेडर कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर्ली ब्रेस क्लोज, विड्थ कभी नहीं देना है, ओनली हाइट देना है आपको। सो हाइट कितना है, कितना डिटेक्ट किया मैंने मेजर इट से 72 पिक्सल। सो 72 पिक्सल। अब स्टार्टिंग में जब काम करो तब 1 पिक्सल डैश्ड रेड। सो 1 पिक्सल डैश्ड रेड दिया, सेव किया, ब्राउजर में गए और यहां पर आप रिफ्रेश करें और ये देखिए आ गया कि नहीं आया। ये हमारा हेडर है। मान के चलिए ये रेड डॉटेड लाइन जो आ रही है ये क्या है, हेडर है। चलिए फुटर की बात करें, फुटर पे चले जाते हैं, मेन की बाद में बात करेंगे। नीचे नीचे गया मैं, मेरा फुटर कहां से आ रहा है, ये जो ग्रे एरिया आ रहा है, ये इस लाइन के नीचे नीचे वाला जितना कुछ भी है ये क्या है, मेरा फुटर एरिया है। फटाफट इस फुटर का हाइट वाइट देख लेते हैं। मेजर इट पर गया, यहां से लेके यहां तक मैंने ड्रॉ किया, लगभग कितना आ रहा है 505 पिक्सल क्या आ रही है, फुटर की हाइट। तो फटाफट हम गए, यहां पर आप किसको टारगेट करूंगा, फुटर को, और यहां पर उसकी हाइट क्या ले लूंगा, HEIGHT हाइट कॉलन 505 पिक्सल। एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ काम करना है क्योंकि आपके पास स्केल है, आपके पास मेजर इट क्या है, एक स्केल है। स्केल में आपको खुद बता रहा है कि भाई 505 लेना है तो 505 ही लेना है, आपको एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ चलना है। और यहां से मैं इसको बॉर्डर दे देता हूं, बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल डैश्ड, और यहां पर मैं दे देता हूं ब्लू, है ना। सेव किया और वापस से रिफ्रेश किया, आ गया। हेडर और फुटर दोनों पास पास में आ गए, क्यों, क्योंकि मेन मैंने डिफाइन किया ही नहीं है। तो चलिए अब मेन को डिफाइन कर लेते हैं। तो मेन को कैसे डिफाइन किया जाए, अब मेन का हाइट तो मुझे पता है ही नहीं, तो मेन का हाइट कैसे पता कर सकते हैं। मेन का हाइट पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक और टूल जो मेरा फेवरेट टूल है, मैं पूरे पेज का क्या ले लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो पहला मेरा फेवरेट टूल क्या है, मेजर इट। दूसरा मेरा फेवरेट टूल क्या है, गो फुल पेज स्क्रीनशॉट। सो यहां पर गूगल पे अगेन जाइएगा और क्या लिखना है, गो फुल पेज क्रोम एक्सटेंशन। 3 वर्ड्स लिखने हैं, गो फुल पेज, गो फुल पेज क्रोम एक्सटेंशन। और पहला ही जो लिंक आ जाए आप उस पर चले जाइएगा और यहां पर ये कैमरा जैसा सिंबल आ जाएगा और यहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप उसको पिन करना ना भूलें, है ना। सो ये गो फुल पेज स्क्रीनशॉट में गया और देखिएगा मैं येलो पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लेता हूं आपके सामने। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, टॉप से बॉटम तक पूरे पेज का क्या ले लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। स्क्रीनशॉट लेते ही इसको एज अ इमेज आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डेस्कटॉप पे इसको डाउनलोड कर लिया, मैंने डेस्कटॉप पे इसको डाउनलोड कर लिया। अब उस इमेज को आप फोटोशॉप जैसे टूल के अंदर आप ओपन कर सकते हैं। सो डेस्कटॉप और फोटोशॉप जैसे टूल अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसको आप जो है यूज कर सकते हो। मैं सॉफ्टवेयर्स में गया, कहीं ना कहीं देखूं कि कहीं फोटोशॉप पड़ा हुआ हो तो फोटोशॉप अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं कि रैंडमली कुछ मान के चल लेते हैं कि 1000 पिक्सल है या 1500 पिक्सल मान के चलते हैं, ठीक है। तो रैंडमली मैं यहाँ से अभी हेडर और फुटर के बीच में गया, किसको टारगेट किया, मेन को, और मान के चलते हैं कि उसका हाइट कितना है, 1500 पिक्सल है। और बॉर्डर यहाँ पर मैंने दे दिया है, बॉर्डर यहाँ पर मैंने दिया है 1 पिक्सल डैश्ड, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ग्रीन, है ना। सेव किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, यहाँ पर गए और ये देखिए रेड, ग्रीन, और नीचे नीचे क्या आ रहा है, ब्लू। रेड कौन है, ब्लू, ग्रीन कौन है, मेन, और ब्लू नीचे नीचे आ रहा है वो कौन है, वो फुटर है ना। तो जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर उसका स्केलेटन बनाना है, फिर डिजाइन करना है, फिर कोड करना है, फिर वर्क करना है। सो मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीज़ें जीरो से बनाने की कोशिश करता हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा कंट्रोल होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप टूल, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट के डॉट नेट और ड्रैग एंड ड्रॉप है। आपको जीवन में कभी पता नहीं चलेगा वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर इंटरनल क्या जनरेट करता है। तो जो डेवलपर बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को बनाते हैं, स्टार्ट टू एंड तक फिनिश करते हैं, उनका जो एक्सपर्टीज होता है टेक्नोलॉजी पर वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर डीप अंडरस्टैंडिंग वाला एक्सपर्टीज होता है। तो मैं हमेशा से आपको यही बोलता हूँ कि जो भी चीज़ बनाओ स्क्रैच से बनाओ, जीरो से बनाओ, और चीज़ों को क्वालिटी देने की कोशिश करो, है ना। सो ये हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए ये वेबसाइट क्या फुल पेज वेबसाइट है कि बॉक्स्ड वेबसाइट है,
बॉक्स्ड है। बॉक्स्ड बोलने का मतलब है कि लेफ्ट में भी गैप हो और राइट साइड में भी गैप हो, है कि नहीं गैप? हेडर से फुटर तक बताइए, लेफ्ट साइड में गैप, राइट साइड में गैप। देखिए, लेफ्ट साइड में गैप, राइट साइड में गैप। अब एक वेबसाइट ऐसी होती है, फ्लिपकार्ट या कोई सी भी एक ऐसी वेबसाइट, ना तो लेफ्ट में गैप ना ही राइट में गैप। तो दो प्रकार की वेबसाइट होती है, एक तो फुल विड्थ वेबसाइट और एक बॉक्स्ड वेबसाइट। तो आपको कैसी बनानी है येलो पेजेस के केस में? बॉक्स्ड वेबसाइट। बूटस्ट्रैप में जाओ, बूटस्ट्रैप में एक होता है लेआउट फीचर और कंटेनर्स होते हैं। तो बूटस्ट्रैप में कुछ कंटेनर होते हैं, एक तो होता है कंटेनर होता है और एक कंटेनर फ्लूड होता है। मैं आपको बता रहा था कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो है टोटल क्लासेस का खेल है। सीएसएस की क्लासेस हैं, हजारों क्लासेस हैं। आप भी अपनी क्लास देते हो, बूटस्ट्रैप की भी अपनी क्लासें हैं। क्लैश होगा, कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन दूर होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप अपनी क्लास दो अपने नाम से प्रीफिक्स करो। अब देखिए, मैं एक डिव लूंगा और उसको क्लास क्या दूंगा? कंटेनर नाम की क्लास दूंगा। चलिए यहाँ पर हम गए और मेरे हेडर के अंदर गया मैं, और इस हेडर के अंदर आप देखिएगा, यहां से येलो पेजेस पे मैं गया और यहां पर ये लेफ्ट राइट में गैप आ रहा है, ये लेफ्ट में गैप है, इधर राइट में गैप है कि नहीं है कि नहीं है? किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ मैं हेडर की बात कर रहा हूं। अभी सबको भूल जाओ, सिर्फ फोकस ध्यान किधर होना चाहिए? सिर्फ हेडर पे होना चाहिए। हेडर को गौर से देखो, हेडर के लेफ्ट साइड में गैप, राइट साइड में गैप, इसका मतलब ये बीच का जो कंटेंट ये सेंटर में आ रहा है। तो इस प्रकार का लेआउट बूटस्ट्रैप में कैसे बनेगा? उसके लिए बूटस्ट्रैप में जो है हमारे पास एक कंटेनर नाम की क्लास है। कंटेनर नाम की क्लास लेफ्ट में भी गैप दे देता है और राइट में भी गैप दे देता है। तो चलिए यही क्लास हम यूज करके मैं आपको बता रहा हूं। मैं हेडर के अंदर जाऊंगा और क्या यूज करूंगा? एक डिव यूज करूंगा, और यहां पर मैं क्लास लिया और क्लास में क्या दूंगा? कंटेनर। अगर ए अंडरस्कोर कंटेनर लिखा हुआ है, इसका मतलब बूटस्ट्रैप की क्लास है कि मेरी क्लास है? ये मेरी क्लास है। उसी तरीके से बहुत सारी क्लासें बूटस्ट्रैप की आने वाली है, बहुत सारी क्लासेस आप अपनी खुद की भी दोगे। तो जो क्लास आप अपनी दोगे अपने आपके नाम से प्रीफिक्स होनी चाहिए। अभी ये कंटेनर है, मतलब किसकी क्लास है? ये बूटस्ट्रैप की है। ये सेव किया और यहां पर मैंने कुछ भी लिखा, यहां पर एबीसी लिख दिया, सेव किया। आउटपुट में आप जाइए, रिफ्रेश कीजिए, देखो एबीसी कहां से चालू हुआ? इतना गैप आया कि नहीं आया? लेफ्ट साइड में गैप आया कि नहीं आया? आया ना? बाय डिफॉल्ट गैप आ गया। आपको लेफ्ट साइड का गैप दिख रहा है मगर राइट साइड का गैप नहीं दिख सकता है। अभी दिखेगा ही नहीं जब तक आप क्या ना बनाओ, बॉक्स ना बनाओ। हेडर का बॉक्स कैसे बनाया मैंने? हेडर को क्या दे दी? रेड कलर की बॉर्डर दे दी, तभी पता चल पा रहा है। अगर मैं हेडर की बॉर्डर ही हटा दूं तो आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। बॉर्डर देना जरूरी है। तो जैसे ही आप लेआउट्स बना रहे होते हैं तब आप बॉर्डर दे दे के काम करो। जब सारा लेआउट बन जाए तब लास्ट में जाके बॉर्डर को हटा दो। तो अभी यहाँ पर मुझे कंटेनर का भी क्या करना है? बॉर्डर देना है। तो यहाँ फटाफट में गया और यहाँ पर भी मुझे बॉर्डर देना है। अब क्या होता है कि चीजें बार बार रीयूज होंगी, तो मैं ए अंडरस्कोर TBDR, ये मेरा स्टाइल बता रहा हूँ। जो मैं लेआउट बनाते समय मैं क्या प्रीफिक्स करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। ए अंडरस्कोर TBDR, अनिल अंडरस्कोर टेम्पररी बॉर्डर, ये मेरा स्टाइल है। तो मैं ये क्लास में कहाँ डिफाइन करूंगा? main.css के अंदर ए अंडरस्कोर TBDR नाम की क्लास मैंने दिया। और क्लासेस में आपको पता होगा एक ही एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस दे सकते हैं। ये CSS का प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट है कि क्लासेस जो हैं किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस कितनी दे सकते हैं? कितनी भी दे सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को आईडी कितने दे सकते हैं? एक ही दे सकते हैं, ठीक है ना? और क्लासेस जो है वो एक से ज्यादा दे सकते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप प्रोजेक्ट की क्लास से भी एसोसिएटेड हो, आप सी की क्लास से भी एसोसिएटेड हो, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट है, आप हर क्लास से आप एसोसिएटेड हो, हर सब्जेक्ट से आप एसोसिएटेड हो। तो आप एक ही पर्सन एक से ज्यादा सब्जेक्ट से एसोसिएटेड हो। क्लास के केस में भी यही होता है कि कोई एक टैग एक से ज्यादा क्लासेस को बिलोंग कर सकता है। मगर आईडी जो है, जैसे आपका रोल नंबर आपके लिए क्या होगी? एक यूनिक इंफॉर्मेशन। आपको जो रोल नंबर एसोसिएट कर दिया है वो किसी और का दूसरे का रोल नंबर हो ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। तो आईडी क्या है? यूनिक है। और क्लासेस क्या होती हैं? एक से ज्यादा चीजों को हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए अंडरस्कोर टेम्पररी बॉर्डर दिया, यहाँ पर मैं गया और
टेम्पररी बॉर्डर दिया मैंने, सो बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल डैश्ड और ब्लैक हैश 000. सो हैश 000 इज अ वैल्यू ऑफ ब्लैक, है ना. तो दिस इज कॉल्ड अ हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ ब्लैक. सो जब भी आप वर्क करें बेटर है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू ज्यादा यूज करें, क्योंकि कोड एग्जीक्यूशन में वर्ड्स की बजाय हेक्साडेसिमल वैल्यू ज्यादा फास्ट काम करती है. सो सेव किया, यहां पर गए, ये देखो आ गया, अब ये दिखाई दे रहा है, ठीक है. अब आपको ये लगेगा कि सर ये हाइट क्यों नहीं ले रहा है, तो हाइट आपने दिया ही नहीं है तो लेगा कहां से. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप की बहुत सारी बनी बनाई क्लास होती है. एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है H-100. H-100 नाम की क्लास है. तो मैं यहां से H-100 H का मतलब विड्थ होता है कि हाइट होता है, हाइट. W का मतलब विड्थ. तो जब मैं H-100 नाम की क्लास किसी को भी दूंगा तो उसका क्या होगा, हाइट क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी. मतलब यहां पर आप देखिएगा, परफेक्ट, अपने पेरेंट के बराबर हाइट ले ली उसने. आप में से बहुत सारे बच्चे डिजाइनिंग को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो. मैं कहता हूं कि बड़े बड़े डेवलपर्स भी है ना, डिजाइनिंग के मामले में हाथ पैर ऊंचा कर देते हैं, बोले कि हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. बट आपका डिजाइनिंग फ्रंट एंड अच्छा होगा, बैक एंड अच्छा होगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट अच्छा होगा, आपकी सैलरी पैकेजेस ज्यादा होंगी, क्योंकि आपसे लोग कंसल्ट करेंगे. आप अपने जूनियर को गाइड कर सकते हो. जब आपको ही फ्रंट एंड नहीं आता है तो आप किसको गाइड करोगे. तो छोटी छोटी चीजें, मैं तो कहता हूं कि वेब डेवलपमेंट का पहला सीढ़ी HTML है, दूसरा सीढ़ी CSS है, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर jQuery, फिर बूटस्ट्रैप, फिर रिएक्ट. और जो डायरेक्टली पहले ही जंप करेगा उसको कभी इन चीजों का अनुभव ही नहीं हो पाएगा, और हमेशा जीवन भर आपको ये चीज परेशान करेगी कि यार ये तो डिजाइनिंग है यार, मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं है. तो एक एक चीजों को डिटेल में आप करो. बेसिक से बता रहा हूं, एक लेआउट मैंने बता दिया है. अब ये कि यही सिचुएशन किसके लिए है, फुटर के लिए. अब मुझे क्या करना है, जस्ट कॉपी किया और पेस्ट कर दिया. क्या एडिशनल CSS लिखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी. इसको मैं बोल देता हूं XYZ फुटर के अंदर. सेव किया, आउटपुट देखो, लेफ्ट में गैप, राइट में गैप, फुटर के लेफ्ट में गैप, राइट में गैप. आपका येलो पेजेस देखो, लेफ्ट में गैप, राइट में गैप. फुटर में जाओ, लेफ्ट में गैप, राइट में गैप, है कि नहीं. तो इस वेबसाइट बनाने से पहले उसका स्केलेटन, ढांचा, वो परफेक्ट होना चाहिए. अगर स्केलेटन परफेक्ट है, और ये इसको ब्लॉकिंग सिस्टम बोलते हैं, है ना, ये ब्लॉकिंग सिस्टम बनाना पड़ता है. यूट्यूब पे जाओ, एक वीडियो आप ढूंढ के बता दो कि सर ये ब्लॉकिंग सिस्टम से बना रहा है. सिर्फ मेरे वीडियो के अलावा पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी ब्लॉकिंग सिस्टम नहीं बता रखा है. आप पूरा ढूंढ के बताना कि सर ये ब्लॉकिंग सिस्टम के थ्रू ऐसा बना के बता रखा है. आपको जो है ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूं और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी. तो इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग सिस्टम. आप ब्लॉक बनाते चलो और स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाओ, फिर डिटेलिंग करो. डिटेलिंग पहले करना है कि पहले ब्लॉकिंग करना है, पहले ब्लॉकिंग फिर डिटेलिंग. तो मैं अभी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, अभी मैं क्या है, बेसिक ढांचा बना रहा हूं वेबसाइट का, देख देख के. अब मुझे क्या करना है, मेन पे काम करना है. तो मेन पे भी मैं गए, और मेन के अंदर भी जाके उसी का कॉपी, उसी का पेस्ट, और यहां पर ABCDEF ये मैंने कर दिया. ठीक है, कुछ भी लिखा मैंने, सेव किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया. ठीक है, लेफ्ट में गैप, राइट में गैप, मेन के लेफ्ट में गैप, राइट में गैप, फुटर के मेन के गैप, राइट में गैप, गैप आ रहा है प्रॉपर. अब कंपेयर करो. अब एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं. आपका जो थंब का नेल है, अंगूठे का नाखून, आपको अपनी स्क्रीन पर लैपटॉप पे रखना है, जैसे कि मैं यहां पर रख रहा हूं. आपको लगेगा कि कैसे ये प्रोफेशनल ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको, आई थिंक कुछ लगेगा. तो आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये मेरा थंबनेल है. ये थंबनेल में येलो पेजेस के यहां पर रख रहा हूं, रखा मैंने. अब आपने जो बनाया उधर स्विच करो, तो तुरंत पता चल जाएगा कि आपका जो लेआउट है कुछ ज्यादा ही उधर जा रहा है. मतलब आपका जो ये वाला एरिया है ना, ये कुछ यहां पर आ रहा है, और मैंने थंब कहां रख रखा है, यहां पर रख रखा है. मैंने अपना थंब जो है ना, लगभग ये यहां रख रखा है ये. और रियलिटी में आपका क्या है कि आपका जो कंटेनर है कुछ ज्यादा बड़ा आ रहा है, कुछ ज्यादा ही, मतलब आपके लेफ्ट और राइट गैप कम है. सीधी सी भाषा में हम बात करें, लेफ्ट राइट गैप आपके कम है, और येलो पेजेस में लेफ्ट राइट गैप ज्यादा है.
तो मैं हमेशा थंबनेल का यूज करता हूं। अगर मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप ये यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे रियल टाइम में यहाँ पर पता चलते रहता है कि ये देखो, मैं येलो पेजेस की इस लाइन पर मैं अपना थंबनेल रखा मैंने यहाँ पर आपके सामने, और मैं उधर जाके देखूंगा तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। मेरा मेरा थंबनेल अभी इस जगह पर है। तो मैं जब भी डिजाइन बनाता हूँ, स्केलेटन बनाता हूँ, मैं ऐसी टेक्निक में यूज करता हूँ ताकि मेरे डिजाइन जो बनते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। ठीक है ना, तो ये टेक्निक्स आप फॉलो करिएगा। अब बात करें कि सर वो गैप कैसे कम करें, तो इट्स ऑल अबाउट सीएसएस। तो सीएसएस में आप इनको कर सकते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिए, यहां पर जाइए, इसको कंटेनर को चूज कीजिए, और यहां पर आप जाइए और ये देखिए मैक्स विड्थ यहां पर दिया हुआ है। ये अरेंज कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, इसमें जाना है स्टाइल टैब में, और आप देखिएगा ये रहा येलो पेजेस। और येलो पेजेस में ये अगेन मैं मेरे थंब का यूज कर रहा हूं, येलो पेजेस के मार्कर पे मैंने यहां पर रखा, यहां पर गया। अब देखिए कर लिया एडजस्ट वहीं से ही। तो मैंने थंब भी वहां रख रखा है, रियल टाइम में मैं उसके प्रॉपर गैपिंग वैपिंग मैंने चेक कर लिया। तो अब क्या करना है, ये वैल्यू यहां से उठाई, यहां से कॉपी किया। ये मीडिया क्वेरीज हैं, सीएसएस की मीडिया क्वेरीज। ये भी आगे चल के आप देखोगे मीडिया क्वेरीज, ये लास्ट में ये मीडिया क्वेरीज मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सो ये मीडिया क्वेरीज है यहाँ पर, और ये सारे मीडिया क्वेरीज के अंदर मैंने यहाँ पर पेस्ट ऐसे कर दिया। सेव किया और ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, यस डन। अब रिफ्रेश कर रहा हूं तो मेरे लेआउट नहीं बिगड़ रहे, एग्जैक्टली वही है जो कि हमें मिला हुआ है। और ये सभी के लिए हो गया। मैंने तो फिक्स किसके लिए किया था, सिर्फ हेडर के लिए, मगर मेन भी फिक्स हो गया और फुटर भी फिक्स हो गया। अब इधर वापस से येलो पेजेस पे जाओ, अगेन थंबनेल यूज करो। येलो पेजेस का जो ब्लैक लोगो है वहां पर मैं अपना अंगूठा का नाखून को वहां पर अपनी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। गुस्से में मत रख देना, नहीं तो स्क्रीन डैमेज हो जाएगी। ठीक है ना, किसी को गुस्सा है कि ये लो सर का, ये लो, ठीक है ना। तो आराम से उसको रखें स्क्रीन के उस पर, थंबनेल रखें। रियल टाइम में डायमेंशन आप चेक करेंगे और यहां से आप देखिए कि लगभग परफेक्ट है। ये एक का जो है लगभग यहीं पर मैंने अपना थंबनेल रख रखा है, और ये जो लोगो आएगा ये भी इतना। तो थोड़ा बहुत गैप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में थोड़ा 1-2-5% का गैप आप रखना, मैंने रख रखा है। ठीक है ना, तो ये मेरे डायमेंशन बिल्कुल, मेरा स्केलेटन जो है वो पूरा परफेक्ट बन गया है। अब मैं जाके अब किस पे अप्रोच कर सकता हूं, डिटेलिंग सेक्शन पे। पहले ब्लॉकिंग फिर डिटेलिंग, पहले ब्लॉक्स बनाओ, फिर ब्लॉक्स परफेक्ट बन जाए, उसके बाद आप क्या करो, अपना डिटेलिंग सेक्शन पे वर्क करें। तो डिटेलिंग सेक्शन में यहाँ पर हम गए, और येलो पेजेस में यहाँ पर देखिए कि ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर ये मेन सेक्शन में है बेसिकली। सो मेन सेक्शन में आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, सो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए, ये एक रो का फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो होती है रो और कॉलम का ग्रिड सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आप लेआउट में जाइएगा, ग्रिड सिस्टम, और बूटस्ट्रैप बहुत जरूरी है ना। बूटस्ट्रैप नहीं आता है तो आप नहीं वर्क कर पाओगे। आप पूरा बीसीए कर लो, पूरा एमसीए कर लो, बूटस्ट्रैप कहीं सिलेबस में नहीं मिलेगा। अगर कंपनी में जाओगे पहली चीज पूछेंगे बूटस्ट्रैप आता है, आप बोलोगे नहीं आता है, तो वो बोलेंगे कहीं से आप ट्रेनिंग लेके आओ, सीखो। इसलिए अभी से मेहनत करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और आपके सिलेबस में क्या और आप पढ़ क्या रहे हो। तो बूटस्ट्रैप इज मोस्ट एसेंशियल थिंग इन टूडेज वेबसाइट डेवलपमेंट। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, बूटस्ट्रैप बहुत काम की चीज है। इससे क्या होती है, फटाफट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बन जाती है। तो यहाँ रो और कॉलम में आप देखिएगा, रो और कॉलम लिया, तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर गया, एबीसी को हटाया, और मुझे क्या लेना है, फटाफट एक रो लेना है और कॉलम लेना है। सो यहाँ पर मैं गया, क्लास इक्वल्स टू, पहले तो मैंने क्या ले लिया,
यहाँ पर रो ले लिया और रो के अंदर जाके मैं क्या लेऊंगा, कॉलम लेऊंगा। सो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने क्लास इक्वल्स टू कॉल दे दिया। अब कॉल दिया है तो कॉलम जो है मेरे डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशंस होते हैं, जैसे कि 576 पिक्सल, 576 पिक्सल से ज़्यादा, 768 पिक्सल से ज़्यादा, 992 पिक्सल से ज़्यादा, 1200 पिक्सल से ज़्यादा और 1400 पिक्सल से ज़्यादा। तो आज की तारीख में जो डिवाइसेस हैं वो बहुत अलग अलग रेजोल्यूशन के आ गए। आपने देखा होगा कि आज बड़े बड़े टीवीज भी आ गए हैं जिस पे आप अपनी वेबसाइट देख सकते हो। छोटे छोटे मोबाइल फोन्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं, बड़े 21 इंची के मॉनिटर भी हैं, 30 इंची के मॉनिटर भी हैं, 75 इंची का टीवी भी है। तो आज की तारीख में जो डिवाइसेस के रेजोल्यूशन है बढ़ रहे हैं। तो इन डिवाइसेस के रेजोल्यूशन के हिसाब से जो है ये पिक्सल्स रेंज दी हुई कि अगर आप मोबाइल फोन्स पे काम कर रहे हो तो आप एक्चुअल में काम कहाँ कर रहे हो, XS पे काम कर रहे हो। किस पे काम कर रहे हो, XS पे, XS। XX का मतलब है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, ठीक है। उसके बाद दूसरा रेंज आता है SM। अगर आप SM पे काम कर रहे हो तो स्मॉल डिवाइस। तीसरा है MD, मीडियम डिवाइस। और चौथा है LG, लार्ज डिवाइस। पांचवा है XL, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। और XXL, तो एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। अब एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस मतलब ये बड़ी बड़ी जो टीवी होती हैं उनकी बात हो रही है। जैसे आपका 40 इंचेस टीवीज हो गए, 40 इंचेस टीवी, 55 इंची के टीवी आते हैं आज की तारीख में, 65 इंची के टीवी आते हैं। तो जो बड़ी बड़ी रिजोल्यूशंस की जो होती हैं ये उनके। एक्स्ट्रा स्मॉल में हम किसकी बात कर रहे हैं, मोबाइल्स की। स्मॉल डिवाइसेस में हम किसकी बात कर रहे हैं, टैबलेट्स की। मीडियम डिवाइस किसके लिए होते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है। लार्ज डिवाइसेस किसके लिए होते हैं, बिग मॉनिटर्स, है ना। ऐसे ऐसे डिवाइसेस की रेंज होती है। तो ये रेंज आपको पता होनी चाहिए, ये सारी रेंज यहाँ पर दी हुई है। तो मैं अभी कर रहा हूँ कि छोटे डिवाइसेस के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। बूटस्ट्रैप में आप जाएंगे तो बूटस्ट्रैप का डेफिनेशन ही है मोबाइल फर्स्ट। तो बूटस्ट्रैप में काम करने का प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट। आज की तारीख में हमारे पास रेजोल्यूशन बहुत सारे हैं, मगर शुरुआत किससे करो, रिस्पॉन्सिव बनाने की, मोबाइल रेजोल्यूशन से। और मोबाइल रेजोल्यूशन के लिए कौन सा ब्रेक पॉइंट है, एक्सेस। तो एक्सेस के लिए मुझे कौन सी क्लास यूज करनी पड़ेगी, मैं अभी बता रहा हूं। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए मुझे कौन सी क्लास यूज करनी पड़ेगी, कॉल डैश। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बूटस्ट्रैप का आप नोट डाउन करना। बूटस्ट्रैप वर्क्स ऑन 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम। ये बूटस्ट्रैप की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बूटस्ट्रैप कितने कॉलम पे काम करता है, 12 कॉलम पे काम करता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये अगर मेरी वेबसाइट है तो इसका आधा कितना कॉलम हो गया, 6 कॉलम। इसका पूरा ये लेफ्ट टू राइट अगर मैं पूरा चलूं तो कितने कॉलम हो रहे हैं, 12 कॉलम हो रहे हैं। अगर बूटस्ट्रैप के हिसाब से बात करें कॉलम्स में तो टोटल विड्थ कितनी होती है बूटस्ट्रैप में, 12 कॉलम की विड्थ होती है ना। तो विड्थ के हिसाब से हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट इसको जो है हम डिजाइन करें। तो यहाँ पर आप देखिएगा येलो पेजेस में कितने सेक्शंस लेने हैं, 1, इस पूरे को 2 और बचे हुए को 3। तो मुझे एक रो लेना है और उसमें कितने कॉलम्स लेने हैं, 3 कॉलम्स लेने हैं। तो कॉल डैश 4 प्लस 4 कितने हुए, 12। तो टोटल एडिशन करने पर कितना आना चाहिए, 12 कॉलम आना चाहिए। सो यहाँ पर ये 12 कॉलम हो रहे हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने A, यहाँ पर लिख दिया मैंने B और यहाँ पर लिख दिया मैंने C। मैं हमेशा ऐसे ही यूज करता हूँ, A लिखता हूँ, B लिखता हूँ, C लिखता हूँ, उसके बाद आउटपुट में जाके देखो, क्योंकि डिटेलिंग बाद में, पहले ब्लॉकिंग, पहले स्ट्रक्चर सही बनाओ। स्ट्रक्चर सही बन रहा है तो फिर कोई इश्यू नहीं है। A B C आ गया, ABC
मगर अगेन मैं इसको क्या देना चाहता हूं, TBDR, इसको भी TBDR, इसको भी TBDR, इसको भी TBDR, टेम्पररी बॉर्डर आ गया, टेम्पररी बॉर्डर्स। मगर यहां पर आप देखिए A, B और C तीनों का जो विड्थ है लगभग बराबर आ रहा है, और यहां पर आप देखिए कि पहला वाला जो A कॉलम है इसका विड्थ कम है, इस बीच वाले का विड्थ सबसे ज्यादा और लास्ट वाले का सबसे कम है। तो ये मान के चलते हैं कि ये 2 है, ये 2 कॉलम है, ये 8 कॉलम है, और बचा हुआ ये क्या है, ये 2 कॉलम है। या फिर इसको ये मान के चलते हैं कि ये 2 कॉलम है, ये 7 कॉलम है, और ये बचा हुआ क्या है, 3 कॉलम है। इतना ध्यान रखना है, एडिशन करने पर टोटल कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप कितने कॉलम पे काम करता है, 12 कॉलम पे काम करता है। चलिए इसको कर दिया मैंने 4 से 2, सेकंड वाले को 7, लास्ट वाले को 3, 2 7 3, ये टोटल एडिशन करने पर क्या हो रहा है, 12 कॉलम हो रहा है। सेव करिए, आउटपुट में जाइए, रिफ्रेश किया आपने, और यहां पर आप देखिए 2 7 3, परफेक्ट। मगर एक चीज और अभी हो रही है कि इसकी हाइट 100% नहीं आ रही। तो हाइट 100% क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहां पर A_TBDR में मैंने ऑलरेडी हाइट दे रखी है, नहीं दे रखी है, उसके लिए यहां पर मैंने अलग से दे रखा था H100, तो ये H100 मुझे इनको भी देना पड़ेगा, सभी को H100 और H100 मतलब हाइट 100%। सेव किया, आउटपुट में गए, ये रिफ्रेश किया, ठीक है। आई थिंक अभी भी नहीं ले रहा है, बट कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आपका बेसिक स्केलेटन बन गया है। अब A के अंदर हमें क्या रखना है, लोगो। B के अंदर हमें क्या रखना है, फॉर्म, एक फॉर्म रखना है, और C के अंदर क्या रखना है, लॉगिन के बटन से। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। बूटस्ट्रैप के अंदर सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, फॉर्म कंपोनेंट दिया हुआ है, फॉर्म कंपोनेंट के हिसाब से आप काम करेंगे और उसके अंदर कंपोनेंट आप रखेंगे। आपको और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, और डेफिनेटली बहुत नॉलेजेबल वीडियोस हैं, एक एक चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैंने बताई हैं। तो आप देखेंगे, कम से कम मुझे भी पूरे वीडियो सीरीज बनाते बनाते 4 महीने तक कंटिन्यूअस 2-2 घंटे के वीडियोस बनाए होंगे, तब जाके 4 महीने में मैं पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना पाया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना डेडिकेशन और कितना मेहनत लगा होगा उस चीज़ के लिए। और अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो आप हमेशा जो है डिजाइनिंग को आप अंडर एस्टिमेट करेंगे, और आप एक स्किल में आप कम रह जाएंगे, जो कि वो क्या होगी, फ्रंट एंड की स्किल होगी। आपको कंपनी के बहुत बड़े पोस्ट पे जाना है, हाई सैलरी पैकेजेस पे जाना है, तो आपको फ्रंट एंड का भी आउटस्टैंडिंग नॉलेज होना चाहिए, बैक एंड का भी आउटस्टैंडिंग नॉलेज होना चाहिए। हम बैक एंड की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। फ्रंट एंड में भी स्टेप नंबर फर्स्ट HTML, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट, देन बूटस्ट्रैप, देन jQuery, देन टॉक अबाउट दी React.js। हर चीज की बात स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। अभी हम React.js की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं jQuery की बात कर रहे हैं, नहीं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। अभी 3 चीजों की बात हो रही है, HTML, CSS की और बूटस्ट्रैप की। ये भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। चलिए इसका डिप्लॉयमेंट फटाफट कर देते हैं। मैं गिटहब पे गया, github.com/new, और इसको मैं बना देता हूं ज्ञानोदया 6। कॉपी पेस्ट, ऐड रीडमी फाइल, क्रिएट, कोड कॉपी किया, इसमें गए टर्मिनल पर, Ctrl+L, गेट इनिट, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। 5 स्टेप्स की कमांड है, गेट इनिट, गेट रिमोट, गेट स्टेज, कमिट, पुश, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट में अपलोड कर रहा हूं। गेट रिमोट ऐड, हाँ हाँ, तो गेट ऐड डॉट, एक मिनट, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहां पर मैं ये पेस्ट किया, गेट ऐड डॉट, गेट कमिट -m, और यहां पर हमने कुछ न्यू किया, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ये गेट पुश ओरिजिन मैंने मास्टर किया। फटाफट हम गए नेटलीफाई पर, और नेटलीफाई पर रिपोजिटरी सिलेक्ट करो और बिल्ड कर दो, और आप सभी ब्राउजर ओपन करके रखो, ज्ञानोदया 6.netlify.app, और जब मैं बोलूं आप क्लिक करना, वो आ जाएगा। तो अभी तक नहीं आएगा। मैं यहाँ से बिल्ड प्रोसेस अब मैं पहले सिलेक्ट करूंगा साइट को। यहाँ पर हम गए,
सो ज्ञानोदय 6 करके एक रिपोजिटरी में क्रिएट कर रहा हूं। देखिए यहां पर कौन सी ब्रांच पर है, मास्टर, और मैंने बिल्ड की प्रोसेस चालू कर दिया है और 1 से 2 सेकंड के अंदर वेबसाइट बिल्ड भी हो जाएगी और लाइव भी आ जाएगी। वेबसाइट बिल्ड प्रोसेसिंग डन, साइट इज लाइव, बट साइट हमारी लाइव हो गई है मगर डोमेन का नाम बहुत लंबा चौड़ा डोमेन का नेम आ रहा है, उसको शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट किस नाम से करेंगे, ज्ञानोदया 6 के नाम से करेंगे ताकि इजीली आप कर पाए। चलिए ज्ञानोदया 6 डॉट डन हिट करो। ज्ञानोदया 6 डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप, आपकी वेबसाइट लाइव आ चुकी है। हाँ तो रुक जाओ 2-3 सेकंड में ये आ गई, ज्ञानोदया 6 डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप। आपने गलत एड्रेस आप टाइप कर रहे हो, आ गई ना, ये वेबसाइट आ गई। आ गई ना, चलो ठीक है बेटा, जाओ आप सभी।